समाप्त हो जाते मैं वापस डेली पवित्र हो जाती हूँ। बोलो कौन बड़ा, गाय बड़ी या गंगा बड़ी? गंगा खुद कह रही गाय जब तक मेरे में खुद टच नहीं करती, पैर मेरे को टच नहीं करती, तब तक मैं मैली रहती हूँ। और जैसे ही गाय माता आती है मेरे में खुर डालती है, इसका मतलब बोला कि जो गौमूत्र है ना करोड़ों गंगाओं से पवित्र माना गया है। अब बेटा आप लोग बच्चे लोग बैठे हो, आपको अगर स्टैंडर्ड चाय पिलाऊं तो आप पी लोगे, ठीक है? अगर आपको सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। क्या खुले नहीं खुले ना? उसी प्रकार जमीन को हमने इतनी नशीली बना दी है कि यूरिया और डीएपी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। 3 साल आपकी फसल थोड़ी कमाएगी। पहले तो आपका जो गोबर है वो सूखा मत डालो। एक तो हम क्या करते हैं, सूखा खाद डालते हैं। सूखा खाद है ना, शक्ति चली जाती है। खाद गीला खाद जो होता है तुरंत का खाद, वो यूरिया से 6 गुना ताकतवर ज्यादा होता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक 15 किलो गाय का गोबर लेना है, 15 लीटर गौमूत्र लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है पुराना से पुराना, जितना पुराना होगा ताकतवर बनेगा, और 1 किलो दाल का पाउडर। जो दाल होती है ना, कोई भी दाल, या फिर वो चापड़ आवे ना जी गेहूं छानते हो पीछे बचता है ना कचरा, वो कचरा फेंको मत, बहुत ताकतवर होता है वो, बराबर है? वो ले लीजिए 1 किलो। और 1 किलो नीम के नीचे, ये जो पीपल होती है ना, या तो उसके नीचे से, या जो वट वृक्ष होता है बढ़ लो, वीने नीचे मिट्टी ले 1 किलो। ये सारी चीजें एक ड्रम में डाल दो और 15 दिन तक उनको पड़ा रहने दो अंदर। 15 दिन बाद में आपको उसमें 200 लीटर पानी मिलाना है। कितना? 200 लीटर पानी मिला के एक ड्रम में मिला के उसको वो नल वाला सिस्टम कर दो। जहां पे खेत की पिलाई कर रहे हो आप लोग, या फिर कोई कहते कातीरो है ना, तो क्या करो, खेत बोने से पहले उसको छांट दो आप जमीन में। या फिर बारिश आने का मौसम है, भाई बारिश आ रही है अभी, है ना, चरपर बारिश पड़ रही, तो उस वक्त में छांट दो। और जो गेहूं की पिलाई करते हो, चाहे कोई भी रजगा पिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसके अंदर वो नल खोल दो। ये 1 एकड़ में ये खाद बनती है। महाराज थोड़ा सा टाइम आपका बिगड़ेगा, थोड़ी फसल कम होगी, पहले 2 साल थोड़ा कम, आपको घाटा भी खाना पड़ेगा, पर भाई अमृत खाओ ना। जहर क्यों खाते हैं? क्यों जहर खाते हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? फसल ही तो ज्यादा हो रही है पर नस्ल कमजोर हो रही है। फसल ज्यादा हो रही है, नस्ल कमजोर हो रही है। सीधा हिसाब हो रहा है ना। बच्चों की मेमोरीज कम पड़ रही है, बच्चे का दिमाग ही काम नहीं करता। अपन 8वीं पढ़े हुए तो भी लोग महाराज इतने इंटेलिजेंट, समझ में आ रहा नहीं रहा। तो इसलिए आपसे वंदना है, कोशिश करो। मैं तो कई सालों से मेरे खेत में यूरिया और डीएपी बिल्कुल अलाउ नहीं, जब से समझ में आई है तब से हम लोगों ने बंद कर दिया। तो फसल अच्छी हो रही है हमारे, तो बढ़िया हो रही है। 2-3 साल घाटा खाना पड़ा हमारा, थोड़ा नुकसान भी हुआ तो हुआ, बराबर नहीं। पर अब तो आने वाली पीढ़ी को तो ये संदेश दे दिया कि बेटा यूरिया और डीएपी हमारी जमीन में टच नहीं होगा। और जो कीड़े मारने की जो दवाई आती है वो भी मैं बता दूंगा, जिसको भी करना ही है प्लान मैं बता दूंगा आपको। महाराज एक ध्यान रखना, एक गाय अपने जीवन काल में एक आदमी को कम से कम 20 लाख रुपए देके जाती है। पर हमारा विचारधारा सिर्फ दूध तक, दूध दे रही है तब तक गाय मेरी है, दूध बंद, गाय पता नहीं किसकी। अरे ये पता नहीं, गाय के दूध से गाय का गोबर महंगा होता है प्रभु, आपको पता ही नहीं है, नॉलेज कोई देता ही नहीं है। गाय के गोबर से अर्क बनता है और वो 3000 रुपए लीटर में जाता है महाराज। कितना? गाय का दूध तो हजी को नहीं, पूरा दिन में अगर उसने 100 ग्राम भी अर्क दे दिया, कितना? पूरे गोबर में से 100 ग्राम भी अगर अर्क निकल गया तो भी 300 रुपए का अर्क निकलता है। और वही गोबर अगर मशीन के द्वारा से लकड़ी बना के तो कम से कम 200 रुपए किलो लकड़ी जाती है, वापस अगरबत्ती बनती है, वो बनता है। एक गाय पूरे दिन में एक परिवार को 1500 रुपए का बेनिफिट देती है महाराज। महीने के 50,000 रुपए देती है एक गाय। पर तो गाय दान से नहीं, गाय विज्ञान से बचेगी महाराज। आप सोच रहे मैं दान करके गाय बचा लूंगा, सवाल ही नहीं हो सकता। आप गाय का महत्व समझिए। गाय तो ने रोड मत नाली वोड़ी नहीं मिलेला,
आने दो 10 साल बाद में देखना, क्योंकि सरकार ने वो पद्धति चालू कर दी है। जगह जगह गौशालाओं में मशीन भेजना स्टार्ट कर दी है और अर्क बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब है ना, आप घूमोगे तो भी आपको गौमूत्र नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए गाय एक पशु नहीं है, गाय तो एक साक्षात देवी है। महाराज, ये कोई भोला भगत था, बैठा था, तपस्या कर रहा था। उसने सब बोल रहे थे गंगा जाने से पाप खत्म होते हैं, पाप धुलते हैं, पाप धुलते हैं। वो तो बोला था बेचारा। तो उसने बोला यार चलो मैं भी पूछ के आ जाता हूँ, कहीं मेरे भी थोड़े थोड़े कहीं चिपके होंगे पाप, तो मैं भी धो के आ जाता हूँ। अब गया बेचारा, जाके वहां पे बैठा, सारे लोग स्नान करे। वो बोले नहीं, यहाँ कहाँ पाप धोएगा, ये तो सारे पाप धो रहे, मैं अंदर जाऊं मेरे पाप चिपक गई तो। वो बोले गंगा मैया, एक बात अच्छी नहीं लगी कि क्या, वो तो बोला ही था, तो गंगा मैया ने बोला तो तुरंत गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले क्या हुआ, क्या हुआ भैया? कि भैया भैया क्या ये सारे लोग तुमको गंदी करते हैं और मैं हिनान करूं, मैं गंदो रहेगी तो? कि सही बात है भैया, गंदी तो मैं भी बहुत हो जाती हूँ, बहुत गंदी कर लेते हैं। तो बहन ये बता कि लोग पाप तुम्हारे में धोते, पर तुम्हारे पाप कहां जाते हैं भाई? तुम्हारे भी तो पाप खत्म होने चाहिए ना। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न और कितना अच्छा उत्तर है। इस बात को ध्यान से सुनोगे ना तो ये सारा भ्रम निकल जाएगा आपका। गंगा मैया बोलती है कि मेरे पाप भी धोने पड़ते हैं, पर कौन धोते उस पाप को? कि जब गाय माता आती है और अपने दोनों खुर को आगे रखकर, जब वो खुर मेरे में टच होते हैं, अगले खुर, और जैसे उनके पैरों को टच करती हूं, मेरे करोड़ों पाप समाप्त हो जाते, मैं वापस डेली पवित्र हो जाती हूं। बोलो कौन बड़ा, गाय बड़ी या गंगा बड़ी? गंगा खुद कह रही, गाय जब तक मेरे में खुर टच नहीं करती, पैर मेरे को टच नहीं करती, तब तक मैं मैली रहती हूँ। और जैसे ही गाय माता आती है, मेरे में खुर डालती है, इसका मतलब बोला कि जो गौमूत्र है ना, करोड़ों गंगाओं से पवित्र माना गया है। अब बेटा आप लोग बच्चे लोग बैठे हो, आपको अगर स्टैंडर्ड, करोड़ों गंगाओं से पवित्र माना गया है। अब बेटा आप लोग बच्चे लोग बैठे हो, आपको अगर स्टैंडर्ड चाय पिलाऊं तो आप पी लोगे, ठीक है? अगर आपको क्या कहते हैं, बादाम शेक पिलाऊं तो पी लोगे, जूस पी लोगे ना? अगर आपको एक एक गिलास गौमूत्र दिया जाए तो मुंडो बिगड़ गया। ये चीज है महाराज, अमृत का नाम लेते हैं, चेहरा भीगा पड़ जाता है। माता बहनों, ये आपको एक नाराज मत होना, आप जी गंदी चीज है जीजी, मत चोपड़ो इसको। आपको एक सूत्र बताता हूँ, आपके चेहरे पे कभी फुंसी नहीं रहेगी, कभी पिंपल्स नहीं रहेंगे, कभी दाग नहीं रहेगा, कभी फुंसी नहीं होगी। एक छोटी चीज, जो देसी गाय आती है ना, अपनी देसी गाय का दूध एक कटोरी में ले लीजिए और रोज स्नान करने के 15 मिनट पहले अपने फेस पे लगा दीजिए। आप लगा के देखो। अगर आपको प्रमाण बता लेता हूँ, अगर दूध में ये ताकत नहीं तो मैं एक प्रमाण बता लेता हूँ। कोई भी हलवाई हो गए यहाँ पे जो रसोई बनाने वाले हैं, ईमानदारी से बोलना, जब वो लापसी बनाते हैं तो गुड़ की चाशनी बनाते तो गुड़ का मैल निकालने के लिए क्या मंगाते हैं प्रभु? दूध मंगावे कि पेट्रोल मंगावे? दूध मंगाते, कच्चा दूध, कि भैया दूध लेके आओ, गुड़ का मैल निकालना। और देखना जैसे ही कच्चा दूध डालते हैं पूरा साफ हो जाता हमारा। होता कि नहीं होता? दुनिया में ऐसा कोई केमिकल नहीं जो गुड़ का मैल निकाल सके। गुड़ तो कंपनी में से आता है, फिर भी इतना गंदा क्यों आता है? पर दूध डालते ही एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा गंदगी साफ। तो ईमानदारी से बोलो, दूध में ताकत है कि नहीं? जब गुड़ में से मैल निकाल सकता है तो हमारे फेस में से मैल नहीं निकाल सकता। अब इसका एक प्रमाण और बता देता हूं। माता बहनों, जब भी आप अपनी सासू माँ को, कोई बुजुर्ग महिला को आप प्रणाम करते हो तो सासू माता क्या कहती है? दूधा नाव और पूता पढ़ो। कहवो कि नहीं कहवो? कहवे कि नहीं कहवे? कहवे नहीं, दूधा नाव और पूता। यूं थोड़ी कहे पेट्रोल हिनोन कर जे, तो ऐसे बोलते नहीं, दूधा नाव। इसका मतलब ये आनंद करोड़ों वर्षों से ये कहावत चली आ रही है, पर उस कहावत को हम समझते नहीं, खाली सुन के ना जाते। महीने में एक बार दूध से स्नान करना चाहिए। और दूध से स्नान कैसे करें? एक कटोरी दूध में पूरा स्नान होता है। कुछ नहीं करना है, 15 मिनट पहले अपनी पूरी बॉडी पे दूध को लगा देना है, महीने में एक बार। ये ध्यान रखें, ताकि हमारे को कभी दाद नहीं हो सकता, कभी स्क्रीन की बीमारी नहीं हो सकती। ये ध्यान रखें। पर कौन अमृत को यूज करेगा महाराज? कौन करेगा? किसको पढ़िए ये चीजें? तो चलो
मैं आपसे वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उन दान दाताओं को। आदर तो करनी ही पड़ी मेरे। चलो एक और सुना देता हूं। भजनो है तो भजले भगवान ने रे, तजनो है तो तजले अभिमान। अरे करनी है तो सेवा बंदगी कर ले रे, देनो है तो दे दे दान। कुण भजियो भगवान ने, कुण भजियो भगवान ने रे, कुण तजियो अभिमान। कुण करी सेवा बंदगी, अरे कौन दी दो दान। ध्रुव जी भजियो भगवान ने रे, पहला तो तजियो अभिमान। अरे श्रवण करी सेवा बंदगी, हे राजा मोर धज दी दो दान। इन्हें वास्ते के भाई ध्रुव जैसा ध्यान नहीं, भक्ति मीरा जैसी नहीं, बेटा श्रवण जैसा नहीं, भाई भरत जैसा नहीं, चेला राजा भरतरी जैसा नहीं, दानी मोर धज जैसा नहीं, यानी भक्ति मीरा जैसी नहीं, सती अनुष्या जैसी नहीं, और नदी गंगा जैसी नहीं। धरती माते अमर नाम कर दियो महाराज। अभी मैं बाहर हो क्या नो करियो करियो कि नहीं करियो? बस में मत ही बोल दो, हैंग नीचे उतर जाला। तो अबे मैं आप रो क्या नो करियो तो आप ही मारो क्या नो करो बेटा रो। तो उबारे थोड़ो यूं यूं कर दो तो मैं मानू नाच गा। सूरज एक मिनट। अरे मारी रे जोड़ी रो साधु ना मिलियो मारी हेली, किणिया के कहनों में संधे सहेली।
सहेलिया सहेलिया बोले श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, महादेव की, गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की।